नमो वज्राणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसागुणं णमीऊणजनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं भोक्षामि नियम सारं केवली सुध केवली भड़िदम। यह नियम सार प्रमागम आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित, जिसकी आज गाथा नंबर हम 3 पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है ये। 2 नंबर की गाथा आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिनने भी पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन कोमल जी ने पढ़ी थी तो वो कह रही थी हमें तो सब समझ में आ गया। अपन 3 नंबर की गाथा स्टार्ट कर रहे हैं। 3 नंबर की गाथा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें नियम शब्द का अर्थ बताया कि नियम से करने योग्य क्या है, जीव को क्या करना चाहिए, कौन सा नियम है जीव के लिए जो उसे निश्चित ही करना चाहिए। ये गाथा बहुत सुंदर गाथा है। देखो पढ़ते हैं गाथा। गुरुदेव श्री ने इसका बहुत अच्छा खुलासा किया है, बहुत ही बढ़िया। नियमेण यजम कजम तमणियममणाण दंसण चरित्रम विवरीय परिहरथम भड़दम खलु सारमिदी वर्णम। जो नियम से कर्तव्य दर्शन ज्ञान वृत्त यह नियम है सार पद विपरीत के परिहार हित परिकथित है। पहले इसकी मूल गाथा का अर्थ और टीका, फिर गुरुदेव श्री ने का खुलासा किया है, वो पढ़ेंगे। पहले मूल गाथा का अर्थ देखो क्या कहते हैं। नियम अर्थात नियम से निश्चित जो करने योग्य हो वह, अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र विपरीत के परिहार हेतु से ज्ञान दर्शन चारित्र से विरुद्ध भावों का त्याग करने के लिए वास्तव में सार ऐसा वचन कहा गया है। अभी गुरुदेव अर्थ करेंगे, फिर भी अपन सामान्य बात देख लो। नियम सार, तो नियम माने निश्चित ही करने योग्य। तो क्या करने योग्य है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और सार माने जो इसके विपरीत। कौन है इसके विपरीत? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के विपरीत क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इनका त्याग करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सेवन करना, इसका नाम है नियम सार। नियम और सार, सार शब्द लगाया है विरुद्ध वचन, विरुद्ध भावों के त्याग के लिए, और नियम का अर्थ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब टीकाकार क्या कहते हैं पदम परमलधारी देव, इस गाथा में नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया, उसका प्रतिपादन द्वारा स्वभाव रत्नात्रय का स्वरूप कहते हैं। स्वभाव रत्नात्रय जो सहज परम पारिणामिक भाव से स्थित स्वभाव, अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम सो नियम कारण नियम है। मैंने आपको बताया था नियम सार में अब ये चर्चा आएगी इम्पोर्टेंट वाली। कैसे इम्पोर्टेंट चर्चा आएगी कि इसमें कार्य और कारण 2 तरह से बात रखी जाएगी। एक तो जो जीव की शुद्ध पर्याय हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो पर्याय की चर्चा तो सारे ग्रंथों में बहुत ज्यादा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा समझ लो जितनी भी वर्तमान में जिनवाणी अपने पास है 90% से भी ज्यादा, 95% से भी ज्यादा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा सब जगह है। लेकिन नियम सार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भी चर्चा है, और साथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो कारण है, कारण में
इसमें सिर्फ एक ही कारण बताया पूरे नियम सार में। हर जगह आपको बहुत सारे कारण मिल जाएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अनेक बातें, अनेक कारण, लेकिन नियम सार में एक ही बात को मुख्य किया गया, उसका नाम है सहज परम पारणामिक भाव। इस शब्द को भूलना नहीं, बिल्कुल याद कर लो। नियम सार ग्रंथ में जो आचार्य कुंद कुंद देव का जो पूरा, अगर कोई आपसे पूछे कि नियम सार ग्रंथ का सारभूत बात क्या है, क्या है इसमें, तो आपको ये समझाना है कि नियम सार में अगर सारभूत बात है तो परम पारणामिक भाव की चर्चा इसमें कारण परमात्मा के रूप में की गई है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब ये गुरुदेव श्री ने कारण परमात्मा की चर्चा करी तो बहुत सारे विद्वानों को तो एक कारण परमात्मा शब्द ही पहली बार सुना था। वो ऐसी बातें आने लगी कि साहब ये कारण परमात्मा कहाँ से निकाला, ये तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तब गुरुदेव श्री ने ये नियम सार की टीकाएं दिखाई कि इसमें कारण परमात्मा की चर्चा आई। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया दो तरह के परमात्मा जानती थी, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान, लेकिन ये कारण परमात्मा कहाँ से आ गया? तो भाई उनने समझाया कि ये कोई मैं नया लेके नहीं आया हूँ, कारण परमात्मा के आश्रय से ही कार्य परमात्मा प्रकट होता है। तो ये जो चर्चा है परम पारणामिक भाव, तो दो 5 प्रकार के भाव आपने पढ़े होंगे। तो वो जो 5 प्रकार के भाव है ना, वे उत्पाद व्यय वाले भाव हैं। लेकिन जहाँ ये परम पारणामिक भाव लग जाता है, परम शब्द लग जाता है, इसका अर्थ होता है सदा एक रूप रहने वाला, उत्पाद वैसे रहित, जो त्रिकाली ध्रुव है, जो चैतन्य परिणाम है, जो परम पारणामिक है, वो ही कारण परमात्मा है। तो देखो टीकाकार क्या कहती है, टीका है भी, ये गुरुदेव श्री नहीं है। अभी गुरुदेव श्री तो आगे इसका खुलासा करेंगे। अभी अपन पदम प्रमलधारी देव क्या कहते हैं, देखो वो बहुत मजा आएगा। देखो, जो सहज परम पारणामिक भाव, एक एक शब्द देखो, सहज परम पारणामिक भाव। सहज क्यों लगाया? क्योंकि ये सहज माने सदाकाल सभी जीवों में जो पाया जाए और सहज रूप से चलता है, इसमें कोई नया पैदा नहीं होता, बाद में बदलता नहीं है, इसलिए सहज परम पारणामिक भाव से स्थित स्वभाव, अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, सो नियम। सो कौन सा नियम? कारण नियम। इसका नाम तो है कारण नियम। और दूसरा नियम कौन सा है? तो कहते हैं कार्य नियम, अर्थात निश्चय से जो करने योग्य है, प्रयोजन स्वरूप हो वह, अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र। इन तीनों में से प्रत्येक का स्वरूप कहा जाता है। पर द्रव्य का अवलंबन लिए बिना निशेष रूप से अंतर्मुख योग शक्ति में उपादेय उपयोग को संपूर्ण रूप से अंतर्मुख करके ग्रहण करने योग्य, ऐसा जो निज परम तत्व का परिज्ञान, सो जानना सो ज्ञान है। भगवान आत्मा के सुख अभिलाषी जीव को शुद्ध अंता तत्व के विलास का जन्मभूमि स्थान, जो निज शुद्ध जीवास्ति का है, उससे उत्पन्न होने वाला जो परम श्रद्धान, वही दर्शन है। और निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक कारण परमात्मा में अविचल स्थिति ही चारित्र है। यह ज्ञान दर्शन चारित्र रूप स्वरूप नियम निर्वाण का कारण है। उस नियम शब्द को विपरीत के परिहार हेतु सार शब्द जोड़ा गया है। ये टीका अपन ने पढ़ ली। तो टीका में क्या कह रहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की तो पदम प्रमलधारी देव अपनी टीका में इन तीनों की एक तो परिभाषा बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है और सम्यक चारित्र क्या है।
तो देखो पहले उन्होंने ज्ञान की परिभाषा बताई, तो ज्ञान की परिभाषा में क्या लिया, पर द्रव्य का अवलंबन लिए बिना। आप लोगों के पास, सबके पास पुस्तक तो है नहीं, है ना? कोमल जी के पास तो है, पंकज जी आपके पास नहीं है ना, सचिन जी आपके पास भी नहीं है। देखो ये नियम सार पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। आप लोग जो है इसका फोटो कॉपी करवा लो, है ना? मैंने उसकी वो भेज रखी ना, देखो मैं भी फोटो कॉपी करा के लाया हूँ, आप भी उसके प्रिंट आउट निकलवा लो, है ना? वही निकल जाएंगे बढ़िया, और उसमें से पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। अभी तो ये अपन ने टीका पढ़ी, अब एक गुरुदेव श्री एक एक शब्द का अर्थ खोलेंगे, अभी वो पढ़ेंगे। मैं इसलिए सीधा अब अपन गुरुदेव श्री पे चलते हैं। ये नीचे तो वो अर्थ भी लिखे हैं, वो मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा, कभी गुरुदेव इसी बात को बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखो क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री, भगवान कुंद कुंद आचार्य के शब्द, ख्याल में ना, उनका हरि गीत था अपने पंडित जी का बनाया हुआ। ठीक है, ये सब मैंने ये देख लिया, ये देख लिया, इधर देख लिया। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। ठीक है, नियमेण या जम का जम, नियम से करने योग्य हो तो भगवान आनंद मूर्ति प्रभु का अंतर में ज्ञान, अंतर्दृष्टि और अंतरलीनता। देखो तीन शब्द लिए गुरुदेव ने, अंतर में ज्ञान, अंतर्दृष्टि और अंतरलीनता। देखना आप ध्यान से, पहले ज्ञान लिया, फिर दर्शन लिया और फिर चारित्र लिया। ये आपको नई 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 चीज देखने मिल रही ना। सम्यक दर्शन पहले है, सम्यक ज्ञान बाद में है। लेकिन देखो यहाँ पर टीकाकार ने भी पहले सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताई, फिर सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई, फिर सम्यक चारित्र की परिभाषा बताई। आपको पता है सम्यक ज्ञान पहले होता है, जीव को वस्तु स्वरूप का ज्ञान पहले होता है, उसकी श्रद्धा बाद में होती है। लेकिन सम्यक दर्शन को पहले क्यों रखा, सम्यक ज्ञान को पहले क्यों नहीं रखा? क्योंकि ज्ञान का सम्यकपना तभी माना जाता है जब सम्यक दर्शन हो जाए। अगर सम्यक दर्शन नहीं हो तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उस ज्ञान से कार्य नहीं हुआ। सम्यक दर्शन रूपी कार्य हो जाता तो उसे अपन सम्यक ज्ञान कहते। तो देखो क्या कह रहे गुरुदेव, अंतर में ज्ञान, अंतर्दृष्टि और अंतरलीनता वह निश्चय से करने योग्य है। व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प है, वह करने योग्य नहीं है। देखना भाषा, देखना बहुत ध्यान से पंकज जी, व्यवहार जो कितना अभी खुलासा आ रहा है, व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प है। एक एक बात देखना, वह करने योग्य नहीं है, आ जाता है। पकड़ में आई बात? व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प आता नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे आ तो जाता है, लेकिन वो करने योग्य नहीं है, माने वो श्रद्धा में उपादेय मानने योग्य नहीं है। कोई भी विकल्प, व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प ऐसे हम अपने ऊपर लगा ले, हमें भी संसार के विकल्प आते हैं, घर गृहस्थी के विकल्प आते हैं, व्यापार धंधे के विकल्प आते हैं। तो विकल्प आना बहुत खतरनाक नहीं है, उन विकल्पों में एकत्व बुद्धि करना, उनमें कर्ता बुद्धि करना, अंदर ऐसी मान्यता रखना कि मैंने विकल्प किया तो काम हो गया, मिथ्या दर्शन इसका नाम है। ऐसे ही कोई जीव व्यवहार रत्नात्रय के पालन में अगर ऐसा मानता है कि मैं व्यवहार रत्नात्रय का पालन करता हूँ, तो वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। अंत समझ में आया? तो कोई ऐसा कहे कि साहब आप तो कहते हो कि साहब करने योग्य नहीं है, तो गुरुदेव कह रहे नहीं, करने योग्य नहीं है का मतलब ये नहीं कि वो होते नहीं है, होते तो हैं, लेकिन वो जानने योग्य है। क्या है? विकल्प आया तो उसको ज्ञानी जानते हैं, उसके कर्ता धर्ता नहीं बनते। ज्ञान, दर्शन और चारित्र यह नियम है। नियम उसे कहते हैं जो नियम से करने योग्य हो। कौन सा नियम है पंकज जी? नियम शब्द का एक अर्थ और करते हैं, एक आपने सुना होगा
कि हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य होता है ना, कर्तव्य करना चाहिए भैया अपने देश के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, ये कर्तव्य है ना। तो देखो हम उस कर्तव्य के लिए कितने कटिबद्ध होते हैं, कितने वचनबद्ध होते हैं कि नहीं नहीं भैया ये तो काम करना ही है। लेकिन वास्तव में जो असली करने योग्य कार्य है वो तो अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, जिसे हम करने योग्य मानते तो हैं लेकिन उसका पुरुषार्थ नहीं करते। ख्याल में है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई नियम से करने योग्य तो है, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। देखो विपरीत के परिहार हेतु ज्ञान दर्शन चरित्र से विरुद्ध भावों का त्याग करने के लिए, व्यवहार के त्याग के लिए व्यवहार रत्नत्रय विकल्प है, दुख रूप है, बंध रूप है, उसके त्याग करने के लिए वास्तव में सार ऐसा वचन कहा है, नियम सार। अब नियम सार का समझ में आ गया। नियम माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और सार माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का त्याग। ठीक है ना। नियम सार। कुंद कुंद आचार्य कृत नियम अर्थात निश्चय से करने योग, ऐसा आत्मा परमानंद स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान और अनुभव वह निश्चय से निर्विकल्प दशा करने योग्य है। लो करने योग्य तो यह है, क्या करना क्या करना, क्या क्या कर गुरुदेव कि सारी दुनिया में ना जाने क्या क्या करने की पड़ी है कि नहीं पड़ी है, हमें भी कुछ करना है कि नहीं करना है। लेकिन करने योग्य क्या है? अपनी आत्मा का ही अनुभव करना, अपनी आत्मा की श्रद्धा करना, अपनी आत्मा का ही ज्ञान करना, यही करने योग्य है और यही सुखी होने का उपाय है। ये सुखी होने का उपाय है कि नहीं है? ये ही सुखी होने का उपाय है। देखो गुरुदेव श्री, यह नहीं यह करने से सुखी, विपरीत करने से दुखी। ओहो समझ में आया। अगर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र करोगे तो सुखी हो जाओगे, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। देखो बात सरल है। पंच महाव्रतधारी जंगल में बसने वाले आत्मध्यानी भावलिंगी संत कहते हैं कि नियम से जीव को करने योग्य तो वह नियम सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र है, तथा उस सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में व्यवहार के परिहार के लिए नियम के साथ सार शब्द कहा है। और समय सार में भी तो कहा है। कोई मुमुक्षु कह रहा है कि समय सार में क्या कहा है, तो समय सार में देखो, समय सार का अर्थ खोलते हैं गुरुदेव। समय सार का अर्थ तो पता है ना कोमल जी, क्या अर्थ है समय सार का? समय माने आत्मा और सार माने एसेंस, आत्मा का एसेंस। आत्मा का एसेंस क्या है? आत्मा का, आत्मा का सार क्या है? क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो शुद्धात्मा है वही समय सार। समय सार का समझे, समय सार माने देखो नियम सार में पर्याय की चर्चा है, समय सार में द्रव्य की चर्चा है। पकड़ में ये अर्थ खोलेंगे अभी गुरुदेव। देखो यह समय सार अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित समय अर्थात आत्मा। कैसा? जिसमें जड़ कर्म, नो कर्म, पुण्य पाप के भाव कर्म इनसे रहित, उसका नाम समय सार है। यह मोक्ष मार्ग कहा। नियम सार यह तो पर्याय की बात है, द्रव्य की बात नहीं है। समझ में आया? समय सार का अर्थ जो है वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं है। समय सार का अर्थ क्या है? त्रिकाली शुद्ध आत्मा। और यहाँ नियम सार का अर्थ जो है वो पर्याय दृष्टि से है। कौन सी पर्याय? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अंतर समझ में आ गया दोनों में? और देखो क्या कहते हैं, नियम सार मोक्ष मार्ग वह पर्याय है। क्या? मोक्ष मार्ग पर्याय है, शुद्ध पर्याय है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा की शुद्ध पर्याय। ठीक है ना। द्रव्य त्रिकाली शुद्ध है, वस्तु त्रिकाली शुद्ध है, ध्रुव है भगवान,
उसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र निर्विकल्प शुद्ध पर्याय है। वह पर्याय मोक्ष का कारण है, मोक्ष भी पर्याय है। सार ऐसा विपरीतता के त्याग के लिए कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि जोड़ा हुआ शब्द है। कितनी बात की, बहुत सरस। माने नियम में सार शब्द क्यों जोड़ा, समय में सार शब्द क्यों जोड़ा, ये भी आचार्य भगवंत एक एक शब्द की व्याख्या देखो आप। समय माने आत्मा, तो साहब समय आत्मा कह देते, समय अकेला नाम रखते कि नहीं, समय सार कि आत्मा में भी कौन सा आत्मा लेना, कौन सा आत्मा लेना, रागी द्वेषी आत्मा लेना क्या है। ऐसे ही नियम, तो नियम सार, तो साहब नियम अकेला ले लेते कि नहीं नहीं, नियम तो बहुत सारे हैं दुनिया में, तो कौन सा नियम लेना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वाले पर्याय लेना, वो नियम लेना। ब्रशील संयम आदि वाले नियम नहीं पकड़ना। एक एक शब्द की बारीकी पकड़ते हैं गुरुदेव श्री। देखो क्या कहते हैं, नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया, ये आगे ना, देखो आगे पढ़ते हैं। उसमें निश्चय कहा था, स्वभाव रत्नात्रय ऐसा कहकर दो भाग पाड़ते हैं। आत्मा अखंड आनंद ध्रुव शुद्ध है, उसके स्वभाव में से प्रकट हुई श्रद्धा ज्ञान और शांति चारित्र, उस निर्विकल्प वीतरागी दशा को यहाँ स्वभाव रत्नात्रय कहा है। जो आत्मा की वीतरागी पर्याय हैं, स्वभाव रत्नात्रय का अर्थ हुआ जो बाह्य का व्यवहार रत्नात्रय है, वह विभाव रत्नात्रय। देखो समझ गए, स्वभाव रत्नात्रय और विभाव रत्नात्रय। अभी गजब की बात है, स्वभाव रत्नात्रय किसे लेना, स्वभाव रत्नात्रय में क्या लेना, स्वभाव रत्नात्रय में अपना चैतन्य स्वभाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वाला स्वाभाविक पर्याय। और विभाव रत्नात्रय में क्या लिया, विभाव व्यवहार चारित्र, एक निश्चय चारित्र और एक व्यवहार चारित्र। तो कहते हैं गुरुदेव, जो देव साथ गुरु की श्रद्धा का विकल्प है ना, वो विभाव है वो स्वभाव नहीं है। अभी कितनी कठिन बात है, कितनी गहरी बात है। वो कह रहे साहब जो रत्नात्रय के विकल्प आते हैं वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। अब वो विभाव कैसे है बताओ, विभाव कैसे है कोमल जी, विभाव कैसे है वो व्यवहार रत्नात्रय। क्यों विभाव क्यों है, क्योंकि वो जीव के स्वभाव से प्रकट नहीं होता, वो जीव के स्वभाव के आश्रय से नहीं आता, वो पर के लक्ष्य से आता है। जो पर के लक्ष्य से आता है वो विभाव, और जो स्वयं के लक्ष्य से आता है वो स्वभाव। इतनी सरल परिभाषा है। तो जितने भी दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम आदि के भाव हैं, जो व्यवहार रत्नात्रय है वो विभाव है, वो स्वभाव नहीं है। इसीलिए उसका अभाव भी हो जाता है। जब मुनिराज श्रेणी चढ़ जाते हैं तो व्यवहार रत्नात्रय का अभाव हो जाता है कि नहीं हो जाता। लेकिन निश्चय रत्नात्रय का अभाव होता है क्या है, निश्चय रत्नात्रय का अभाव होता है विवेक जी, निश्चय रत्नात्रय का अभाव नहीं होता। तो भैया व्यवहार रत्नात्रय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सुनीता जी, दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबकी समस्या है, दया दान पूजा भक्ति करें कि नहीं करें हैं। आज हमारी एक मित्र से बात हो रही थी, तो हमारा प्रवचन सुन रहे होंगे वो, तो वो कहने लगे भैया हमारे घर में आपका भोजन चल रहा था तो हमारी धर्म पत्नी बीच में आई और आपने कहा होगा तभी कि पानी छानने से कोई धर्म नहीं होता। तो वो कहने लगी ये सबके सब मिलके पागल कर देंगे, कोई तो कहता है पानी छानो और कोई कहता है पानी छानने से कोई धर्म नहीं होगा, तो हम करें क्या। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनने मेरा पीछे का स्वाध्याय तो सुना नहीं। अब आधी अधूरी बात सुनते हैं सब लोग, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा वास्तविकता तो यही है, लोग बहुत परेशान है, ये पंडितों के बीच में फंस जाते हैं और समझ पाते नहीं। कोई पंडित कुछ कहता है, कोई पंडित कुछ कहता है। अब श्रोता बेचारे सोचते रहते हैं कि क्या है, पर उसका मतलब क्या हो जाता है कि दो बातें सीख लेते हैं कि निश्चय से चल रहा है
ये व्यवहारने से चल रहा है, ये निश्चयने से चल रहा है, ये व्यवहारने से चल रहा है। बस सारे प्रवचनों को हम दो गोलियों में पचा लेते हैं, समझे? जैसे अपन वो खाना खा लेते ना, तो एक साथ में गैस की गोली भी खा लेते हैं लोग कि गैस नहीं बने, ऐसे ही अपने यहाँ पर दो गोलियां हैं, एक निश्चयने और एक व्यवहारने। बस जहाँ शुद्ध आत्मा की चर्चा आई, वो पंडित जी निश्चयने से प्रवचन कर रहे थे, उनके कथन निश्चयने के थे। और जैसे ही दयादान पूजा भक्ति की चर्चा आई, वो व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा है, वो व्यवहार से कथन कर रहे थे। अंदर में कोई निर्णय नहीं करते बैठ के कि वास्तव में मुझे संसार से निकलना है। अब ये दयादान पूजा भक्ति के भाव छोड़ने चाहिए कि नहीं छोड़ने चाहिए? बताओ अलका जी, छोड़ने चाहिए कि नहीं छोड़ने चाहिए? हैं? क्यों भैया, मैं सबको अनम्यूट कर दूं क्या? है? सब अनम्यूट हो सकते हैं क्या? है? वो सब मुझे तो अपने पता। हो सकते हैं अनम्यूट। अच्छा, सब हो सकते हैं अनम्यूट, तो कर तो दो, सबको अनम्यूट कर देना। आज मैं सबसे कुछ ना कुछ पूछूंगा, देखते हैं कौन क्या समझता है, थोड़ा बहुत तो देखूं मैं। कर दिया सबको अनम्यूट? हाँ, विवेक जी को अनम्यूट कर दिया, सही किया। हाँ, सबको कर दिया। अब मैं जिसका नाम लूं वो ही बोलना, तो अनम्यूट होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ख्याल में है कि नहीं आया? अलका जी अनम्यूट हो गई हो आप? अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। दयादान पूजा भक्ति के परिणाम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? होने योग्य है, करने नहीं चाहिए। होने योग्य है, करने नहीं चाहिए। करने ऐसा? चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि करने से करने चाहिए, होंगे तो होंगे। हाँ, क्या विवेक जी आप क्या बताओगे? दयादान पूजा के परिणाम करने चाहिए कि छोड़ देने चाहिए? स्वयं होते हैं वो तो। हाँ, वो तो भूमिका के अनुसार अपने आप होने योग्य होंगे ही। ये व्यर्थ का ही प्रश्न है, बिल्कुल मूर्खता का प्रश्न है कि साहब वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अरे भैया, वो तो ऑटोमेटिक उस अवस्था में हुए बिना रहेंगे नहीं, होंगे और होंगे। ख्याल में है ना? पक्का होंगे। इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि साहब हम दया दान पूजा भक्ति करें कि नहीं करें। सुनो, वे अपने आप भूमिका के अनुसार होंगे, और अगर अगर नहीं हो रहे हैं तो अभी आपकी भूमिका नहीं बनी, आप घबराना कि आप कहोगे साहब हम पहले तो करते थे, अब नहीं करते। पहले आपके वो आर्टिफिशियल थे, वो देखा देखी करते थे, परंपरा से करते थे। जब ये स्वरूप समझ में आ गया कि हृदय से हो तो ही करना, अब सबको म्यूट कर दो, फिर मैं जिसका कहेंगे उसको कर दिया करेंगे अनम्यूट। ख्याल में है ना? ताकि किसी की वैसी आवाज नहीं आए। ख्याल में आ गया? तो जब हम आपको ये बात लोगों के मन में बहुत चलती है कि साहब दया दान पूजा भक्ति के परिणाम हमें तो अब आते नहीं, पहले बहुत आते थे, ऐसा नहीं है। आपको पहले भी नहीं आते थे, लेकिन आप बेहोश थे, आप बिना सोचे समझे लगे रहते थे। जब आपको समझ में आ गया कि वास्तव में असली कीमत तो अंतरंग की है, तो वह अंतरंग में जो जो नकली था वो खत्म हो गया। विवेक जी समझ में आया? जो नकली था वो खत्म हो गया, और जो असली है वो बच गया। पहले लोग 1 घंटे पूजा कर लेते थे सचिन जी, नहीं समझ में आया? 2 घंटे लग लेते थे। अब अपन 10 मिनट में निकल आते हैं, तो बिगड़ गए ना अपन? अपन बिगड़े नहीं है, अपन को अब असली पता चल गया कि असली भाव 10 मिनट का ही है। तो हमें ना, जो लोग खड़े हुए हैं उनकी मान्यता में तो कुछ ये है ही नहीं विचार। इसलिए जो विचारवान व्यक्ति है, जो विचारशील है, वो हर चीज में विचार करता है। तो उसके फिर कोई भी प्रश्न संयम आदि कोई भी क्रिया बिना सोचे समझे नहीं होती, सहज उसको दिखाई देता है कि ये भाव करने योग्य। जैसे हम मान के चलो, आप देखना, अज्ञानी जीव ज्यादा उपवास कर सकता है, ज्ञानी उपवास नहीं कर सकता। क्यों 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 ऐसा क्यों है? कोमल जी इसका जवाब दो, बताओ। क्योंकि अज्ञानी उसको क्यों ज्यादा कर सकता है? क्योंकि उसको पता है कि इसमें कोई आत्मा का लाभ नहीं है। मतलब वो हल्का पुण्य बनता है और इसके सिवाय और हाँ कुछ नहीं होता। हाँ हाँ। और अज्ञानी?
और ये अज्ञानी को ये अपना लगता है, शायद वो हाँ शरीर की क्रिया को अपना मानता है। हाँ हाँ हाँ। इसलिए देखो, अज्ञानी इसलिए कर लेता है व्रत उपवास कि वो अपने परिणामों की कोई चिंता नहीं करता। समझ में आया? उसे कोई मतलब नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, उसकी दृष्टि है क्रिया पर। वो सिर्फ ये देखता है कि मैंने पानी नहीं पिया तो मेरा व्रत सफल हो गया, ठीक है। और ज्ञानी क्रिया पर दृष्टि नहीं रखता, ज्ञानी दृष्टि रखता है अपने अभिप्राय पर और अपने परिणाम पर। उसको दिखाई देता है कि प्यास इतनी तेज लग रही है कि मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, मेरा उपयोग अंदर भी नहीं लग रहा है, तत्व विचार में भी नहीं लग रहा है, स्वाध्याय में नहीं लग रहा है, सिर्फ पानी पानी ही दिखाई दे रहा है। तो ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि ऐसी क्रिया ढोने से कोई फायदा नहीं है, लाओ मैं पानी पी लेता हूं। अंतर समझ में आया? और अज्ञानी, उसको कोई लेना देना नहीं है कि परिणाम कहाँ जा रहे हैं, कैसा समय निकल रहा है। टोडामल जी साहब कहते हैं, अज्ञानी तो जैसे तैसे कोई भी व्रतशील उपवास करता है तो अपना टाइम निकालता है, कैसे भी करके वो टाइम निकल जाए, और फिर जैसे ही अगले दिन उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो बहुत तीव्र अभिलाषा के साथ, तीव्र अभिलाषा के साथ उस कार्य को करता है। अगर भोजन का त्याग किया है तो अगले दिन बहुत बहुत आसक्ति से भोजन करेगा, फिर पानी पिएगा। तो इसीलिए जो लोग ऐसा मन में सोचते हैं कि साहब हम पहले जब मुमुक्षु नहीं थे तब तो हम ज्यादा क्रियाएं कर लेते थे, ज्यादा कुछ पढ़ लेते, अब तो साहब हमें, अरे भाई पहले हमें कुछ ज्ञान ही नहीं था। अगर आप इसका मैं एग्जाम्पल दूं तो इसके लिए आप 2-3 एग्जाम्पल और ले सकते हो। अन्यमति हमसे भी ज्यादा कठोर साधना कर लेते हैं, जबकि उनको कोई देव गुरु का थोड़ी पता है, उनको कोई धर्म का पता थोड़ी है। कितने लोग जंगलों में आज भी रहते हैं, जमीन के अंदर अपने को गड्ढा करके खोद के मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, सिर बाहर निकाल के साधना करते हैं, अग्नि तप करते हैं, जंगलों में फल काखे रहते हैं। तो उनको कोई आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो फिर वो इतनी ज्यादा साधना कैसे करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनके मन में उस साधना से स्वर्ग मिल जाएगा, देव प्रसन्न हो जाएंगे, फिर मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। अंदर समझ में आए ना? तो जितना जितना अज्ञान बढ़ता है उतना जीव अंदर से कसायवान होता है, और जो जितना कसायवान होगा वो क्रिया उतनी ज्यादा खींच के कर सकता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको आश्चर्य लग रहा होगा ना विवेक जी, है कि कोई क्रिया खींच के करे तो उसे तो बड़ा धर्मात्मा मानते कि नहीं मानते? अच्छा बताओ विवेक जी, आप पैर से चलते हो ना, है? सारी दुनिया पैर से चलती है, लेकिन अगर आप सिर्फ के बल चलने लगो तो आपको सारी दुनिया देखने आएगी कि नहीं आएगी? क्यों आएगी? कि पैर से तो दुनिया चलती है, मजा तो इसमें है कि सिर से चल के दिखाए। ख्याल में आ गई नहीं? ये दुनिया हमेशा विपरीतता को पसंद करती है, उल्टा, माने कुछ ऐसा हो जो कोई नहीं कर सके। और जबकि प्रकृति कैसी है, वस्तु का स्वरूप कैसा है? सहज, खिंचाव नहीं है वस्तु के स्वरूप में, उल्टा सीधापन नहीं है। वस्तु स्वरूप ये कहता है जब मनुष्य को पैर दिए हैं तो उसे पैर से ही चलना चाहिए। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? उसे, आपको पता है, किस किस को पता है, जानवरों को कभी भी स्वाद की मुख्यता नहीं होती। जो जानवर होते हैं ना, उनको पेट भरने से मतलब होता है। अंतर समझ में आया? काय से मतलब होता है? पेट भरना चाहिए, उनको ज्यादा स्वाद वाद का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्वाद की मुख्यता मनुष्य को दी गई, मनुष्य स्वाद लेना जानता है। तो ये कोई स्वाद लेना कोई घबराने की बात नहीं है कि हमें स्वाद ज्यादा है, अरे आता है तो आने तो, प्रकृति से आ रहा है, घबराने की बात नहीं। लेकिन हमेशा हम स्वादिष्ट भोजन को भी अस्वादिष्ट बना देंगे। ख्याल में है ना? तो हम क्या सोचते हैं कि धार्मिक होने का लक्षण है। ये धार्मिक होने का लक्षण नहीं है, बुद्धि खराब होने का लक्षण है।
अंदर समझ में आया? अरे भाई जैसी दाल बनी थी वैसी खा लेते, लेकिन उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया, इसका स्वाद बिगाड़ दो, तो स्वाद बिगाड़ने से धर्म ज्यादा हो जाएगा। ऐसे बिगाड़ बिगाड़ के भोजन करने से धर्मात्मा हो जाओगे। है तो उल्टा इस बात की निशानी है कि तुम परद्रव्य को बदल बदल के धर्मात्मा होना चाहते हो। जबकि मजेदार बात तो ये थी कि वो ही दाल खाते और तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा थोड़ी है कि आस्वाद है, आस्वाद का भी तो पता चलता है कि इसमें स्वाद नहीं है, तो ये भी एक स्वाद है कि नहीं है? आस्वाद में भी स्वाद नहीं है, ये बात पता चल रही कि नहीं चल रही? तो तुम प्रभावित हो गए कि नहीं हो गए? तुम्हारा ध्यान उस पर गया कि नहीं गया? तो आचार्य कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जो ज्ञानी जन होते हैं वे कभी इस तरीके की प्रवृत्तियां नहीं करते। वो क्या करते हैं, अंतरंग में अपने चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेते चले जाते हैं, और जैसे जैसे कसाय टूटती चली जाती है वैसे वैसे परद्रव्य का अवलंबन टूटता चला जाता है। वे परद्रव्य का अवलंबन जबरदस्ती नहीं छोड़ते, वे कोई पीछे पड़ के नहीं छोड़ते कि मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना। अपने आप ही वैसा करने का भाव नहीं आता, ये तो है असली धर्म। और करने का भाव तो बहुत आए, लेकिन किसी अन्य अभिप्राय से जबरदस्ती का त्याग करके बैठना ये धर्म नहीं है। तो व्यवहार रत्नात्रय को विभाव कहा। क्यों कहा विभाव? किस लिए विभाव कहा? कि वो जीव के स्वभाव के आश्रय से प्रकट नहीं होता। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात पंकज जी? ठीक है, कितनी सुंदर चर्चा है ये कि भाई विभाव रत्नात्रय, जो व्यवहार रत्नात्रय है वो विभाव है, वो स्वभाव नहीं। इसका मतलब समझ गए कि व्यवहार रत्नात्रय को कभी भी उपादेय नहीं मानना चाहिए। तो जब उपादेय नहीं मानेंगे तो उसके कारण अहंकार भी नहीं करेंगे। कि सारी दुनिया में जो व्रतशील संयम करने वालों को अहंकार चढ़ जाता है, अन्य लोग पापी दिखाई देने लगते हैं, उसका कारण क्या है? कि वे उस क्रिया से इतने तन्मय होके चलते हैं कि उससे अपने को बड़ा माने बिना नहीं रहते। जैसे अज्ञानी जीव पैसा बढ़ने पर अहंकारी हो जाता है। हो जाता है विवेक जी? क्यों हो जाता है? पैसा और वो अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है ना। पैसा अलग है और वो व्यक्ति अलग है। तिजोरी में रखा हुआ पैसा उसके साथ तो नहीं चलता ना। अगर वो तिजोरी में रखा हुआ पैसा कहीं गया हुआ है तो तिजोरी में रखा हुआ पैसा उसके साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पक्का? पैसा और व्यक्ति अलग अलग है ना? बिल्कुल अलग अलग है। फिर भी उस पैसे में एकत्व होने के कारण मैं पैसा वाला हो गया। तो मैं पैसा वाला हो गया तो सारी दुनिया छोटी दिखाई देने लगती है कि नहीं? गरीब आदमी बिल्कुल कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगते हैं कि नहीं? साथ वाले भी रिश्तेदार भी छोटे दिखाई देने लगते हैं कि नहीं? तो देखो पैसा अलग है, परद्रव्य है, लेकिन उसमें एकत्व होने के कारण अहंकार हो गया। ऐसे ही जड़ की क्रिया से जीव बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। इतना अलग है जितना पैसा अलग है। ये बात स्वीकार है कि इतना अलग है जितना पैसा अलग है? सुनो, ये तो छोड़ो, ये तो मैंने बहुत स्थूल कहा। जब तक तुम राग को ऐसा स्वीकार नहीं करोगे कि राग भी इतना ही अलग है जितना अलग पैसा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोलो, तब जाके शुद्ध आत्मा के दर्शन होंगे। जब राग को भी इस तरीके से देखना स्टार्ट कर दोगे कि जैसे रुपया पैसा मकान दुकान मेरे से भिन्न है, ऐसे ही रागादि विकारी भाव भी मेरे से भिन्न है। बोलो, तो वो जड़ की क्रिया का अहंकार आ जाता है ना पंकज जी। अहंकार समझ में गए क्यों आया अहंकार? क्योंकि जड़ की क्रिया मैंने करी। मैं छना हुआ पानी पीता हूँ,
मैंने 20 साल से आज तक एक अनछना पानी का बूंद का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे मिल जाएंगे आपको अभी लोग, है ना। उनसे कोई भी बात करो, उनसे पूछो पानी पियोगे, भैया मैं तो छना हुआ पीता हूँ। छना हुआ भी लाओगे तो फिर भी पूछेंगे, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो वो छना हुआ उसमें एकत्व हो गया। अब वो सहजता चली गई। और फिर अगर तुमने ये कह दिया कि हम तो अनछना पीते हैं, तो तुमसे क्या कहेंगे कि तुम पापी हो, तुम्हें क्या सम्यक दर्शन हो सकता है। ऐसा अहंकार चढ़ता है जीव को अज्ञानता में। इसलिए जो क्रियावादी लोग हैं वे क्रिया के अहंकार में ही जीवन गवा देते हैं। ठीक है, एक अहंकार। दूसरा अहंकार कौन सा चढ़ता है? शास्त्र पढ़ने से अहंकार हो जाता है। किसी को ज्यादा शास्त्र पढ़ लिए, थोड़ा व्याकरण का ज्ञान हो गया, थोड़ा संस्कृत का ज्ञान हो गया, थोड़ा कर्णनियोग का ज्ञान हो गया, तो उसके अर्थ में अहंकार हो जाता है। फिर वो अहंकार के कारण क्या करता है जीव कि दूसरों से हमेशा यही पूछता रहता है कि भैया ये पढ़ा, ये तुम्हें क्या आता होगा, तुम्हें कुछ नहीं आता, अरे पढ़े बिना कुछ नहीं होता। तो ऐसे अहंकार से पीड़ित व्यक्ति ये व्यवहार रत्नात्रय में लुट जाता है। इसीलिए हम लोगों को ये अंतरंग से निर्णय करके चलना चाहिए कि देखो जो भाव तुम्हें नहीं आ रहे हैं वे भाव जबरदस्ती लाने की कोशिश मत करो, और जो भाव आ रहे हैं उनको जबरदस्ती हटाने की कोशिश मत करो। तो फिर करे क्या कि उन भावों के जो आ रहे हैं उनके ज्ञाता रहो, और जो नहीं आ रहे हैं उनकी ऐसी योग्यता है जब आने योग्य होंगे तो आ जाएंगे। तो अपने आप ही हमारे अंदर सहजता उत्पन्न होगी, हम सहज हो पाएंगे। हम सहज क्यों नहीं हो पा रहे, हम सरल क्यों नहीं हो पा रहे? विवेक जी, प्रश्न है, हम सरल हो क्यों नहीं पा रहे, हम सरलता से क्यों नहीं रह पा रहे? हमारे अंदर कठोरता, मायाचारी, है ना, अकड़, अहंकार, ये सब क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि हम जैसे हैं हम वैसा स्वीकार करना नहीं चाहते। सरल व्यक्ति कौन होता है? जैसा है वो वैसा स्वीकार कर ले तो सरल हो जाता है। अगर मेरा रंग काला है और मैं स्वीकार करने को राजी नहीं हूं तो मैं नाना उपाय करूंगा गोरे दिखने के, तो मेरी सरलता खो जाएगी ना। और अगर मैंने अपना कालापन स्वीकार कर लिया कि मैया मैं जैसा हूं ऐसा ही सही, तो अपने आप सरलता आएगी। बस ज्यादा पैसे नहीं है, हम दुनिया के सामने ज्यादा पैसा वाला अपने को दिखाना चाहते हैं, तो सरलता गायब हो जाएगी, कठोरता आ जाएगी, मायाचारी आएगी, झूठ आएगा, अहंकार आएगा। अंतर समझ में आया? और हमारे पास पैसा नहीं है और हमने स्वीकार कर लिया कि हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो सरलता आएगी कि नहीं आएगी? कभी आपने नोटिस किया होगा हमारे बारे में, जैसे देखो हम आपको बताएं, कोमल जी हम आपके यहाँ आए जैसे, तो आप हमें बुलाओ, तो देखो हम जब आपसे मिलेंगे तब औपचारिक बात करेंगे, असहज होके बात करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? और जैसे ही धीरे धीरे आप हमारे बारे में ज्यादा जान लोगे, हम आपके बारे में ज्यादा जान लेंगे, कुछ छुपाने के लिए नहीं बचेगा, तो एकदम सरल हो जाएंगे ना। हम सरल कब तक नहीं रह पाते? जब तक हम अपने दूसरे से अपनी बात छुपाना चाहते हैं कि इसको हमारी असलियत पता नहीं चल जाए। ख्याल में है ना सुनीता जी? सच्चाई है कि नहीं? अगर आपकी हमें असलियत पता है तो आप कहोगे ठीक है उसे पता है क्या सोचना। तो अगर हम सारी दुनिया के सामने ही ऐसे हो जाएंगे जिसको जो देखना है देखने दो, हम जैसे हम बदलेंगे, हमारे बाल सफेद हैं, सफेद ही सही, फिर देखो तुम्हें कितना आनंद आएगा। अब अभी बाल सफेद हैं और अपन कर लेते काले और वो फिर वापस सफेद होते तो आकुलता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तो फिर काले करके, तो देखो जी आकुलता कहाँ से आई कि जैसा स्वरूप था वैसा स्वीकार नहीं किया तो आकुलता बढ़ती चली गई। हर चीज में लगा लेना। ऐसे ही धर्म में भी मैं जल्दी से धर्मात्मा दिखने लगूं, मुझे जल्दी से धर्म हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांति से जैसा परिणमन वस्तु का चल रहा है वैसा स्वीकार करो। आप तो शांति से बैठ के तत्व विचार करो, आत्म ध्यान में अपना मन लगाओ,
जितना तुम्हारा ध्यान घटित हो जाए, नहीं घटित हो नहीं हो, लेकिन दोनों ही स्थिति में सहज रहना, आकुलता नहीं होना, तब धर्म होता है। हमारे साथ हर चीज में अगर हम धर्म के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर नंबर 1 होना चाहते कि नहीं है? आजकल ये चैनल चल गए ना, यूट्यूब पे चैनल, तो ये सब्सक्राइबर सब अपने अपने बढ़ाने में लगे रहते हैं। हमारे और बढ़ा दो जी, उस चैनल के नीचे लिख देते हैं हमें जरूर सब्सक्राइब कर दें, ये कर दें, वो कर दें, समझ गए ना? मतलब हमारा नंबर 1, हम प्रवचनकार तो नंबर 1, अगर हम पुजारी तो नंबर 1, हम व्यापारी तो नंबर 1। पीछे तो कोई रहना ही नहीं चाहता, रहना चाहता है कोई पीछे है? सब आगे आगे रहना चाहते हैं। और सुनो, धर्म क्या कहता है? जो सबसे पीछे होने को राजी हो जाएगा उसे धर्म मिल जाए। आपको पता है निहाल भाई गुरुदेव श्री के प्रवचन में कभी भी आगे नहीं बैठे, पता है आपको ये बात? जितने बार भी निहाल भाई को मौका गए, एक तो कम गए बहुत, लेकिन जब भी गए तो जहां सबसे पीछे बिल्कुल वहां बैठे रहते थे चुपचाप। समझ में आएगी नहीं? मैं तो सारी दुनिया अपना नाम लेवाने के लिए, गुरुदेव श्री हमारा नाम ले ले, हजारों प्रयत्न करते थे, और निहाल भाई ने कभी कोई प्रयत्न ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं कि गुरुदेव श्री मेरा नाम ले और नहीं ले। और गुरुदेव श्री ने सबसे ज्यादा निहाल भाई का नाम ली। बोलो, अरे गुरुदेव श्री निहाल भाई को सम्यक दृष्टि कह के गए भैया, और ये कह के गए कि मेरे से पहले मोक्ष चले जाएंगे। बोलो, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कह के गए। अब आप सोच सकते हो। और निहाल भाई कोई मतलब को पता ऐसा होता था गुरुदेव के समय में, जैसे गुरुदेव श्री ने किसी का नाम ले लिया ना, तो वो व्यक्ति अपनी उस दिन की कैसेट खरीद लेता था और कैसेट बंटवाता था अपनी तरफ से, और वो कैसेट समझ लो बहुत संभाल के रखता था कि इसमें गुरुदेव श्री ने मेरा नाम लिया है। बोलो, इसी के नाम के भूखे रहते हैं लोग, हमारा नाम ले ले, हमारा नाम ले ले। तो भाई हमें अंतरंग से कभी भी अगर असली धर्मात्मा बनना हो तो इन सब चीजों को छोड़ दो, इनकी कोई कीमत नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूं, तुम अनछने पानी का त्याग बाद में करना, पहले अहंकार का त्याग कर दो। क्या विवेक जी? ये आगे रेस में हिस्सा लेना बंद कर दो। अगर मंदिर में किसी को नियम भी लेने हो ना कि कौन से नियम ले, तो पहले ये नियम लो कि हम दिखावा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी मायाचारी नहीं करेंगे, हम कोई भी किसी भी प्रकार का अहंकार का पोषण नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सरल हो रहेंगे, मंदिर में आकर कभी भी अहंकार का पोषण नहीं करेंगे, स्वाध्याय कभी भी दूसरों के लिए नहीं करेंगे, अपने आत्म कल्याण के लिए करेंगे, समाज के नाम पर प्रवचन नहीं सुनेंगे, अपने आत्म कल्याण के लिए प्रवचन सुनेंगे। हमें प्रवचन सुनना होगा तभी सुनेंगे, किसी की देखा देखी में नहीं सुनेंगे। अगर तुम इतने ईमानदार बन जाओगे तो आपके अंदर बहुत क्रांति घटित हो जाएगी। और अगर आप जे जैनीपना, काय का जैनीपना, छान के पानी पीता है, रात में भोजन छोड़ता है, वो जैनी है। सुनो, ये बहुत स्थूल कथन है, बहुत स्थूल। सम्यक दृष्टि ही जैनी है, उसके अलावा कोई दूसरा जैनी नहीं है। चाहे वो सम्यक दृष्टि कहीं का भी हो और कोई भी जाति का हो, कुछ भी हो, वो सब जैनी है। हमने रात्रि पानी छोड़ दिया इसलिए हम बड़े जैनी हो गए, ये अर्थ नहीं लेना कभी भी। और सुनो, रात में पानी छोड़ने का अहंकार और अगर आ गया हो तो समझ लेना और भैंस पानी में चली गई। ख्याल में आए ना? तो इसलिए सबसे पहले सरल सहज, देखो ये नियम सार जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें सहजता 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 की बात आने वाली है। सहज सम्यक दर्शन, सहज सम्यक ज्ञान, सहज सम्यक चारित, सहज कारण परमात्मा, सहज परम पारणामिक भाव। सहज माने होता है स्वाभाविक। सहज माने क्या होता है? स्वाभाविक। तो हमारा पूरा जीवन स्वाभाविक होना चाहिए।
हंसी आए तो हंसो, जबरदस्ती मत हंसो। रोना आए तो रो लो, समझ में, कोई डरने की बात नहीं। लेकिन दूसरों के लिए ना तो रो और ना दूसरों के लिए हंसो। अपने लिए हंसो और अपने लिए ही रो। ख्याल में आया? क्लियर हो गई बात? अभी का समय हो गया, ठीक है। अब आप लोग ईमानदारी से, आज तो मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, सिर्फ कोमल जी ने जिम्मेदारी से गाथा 2 पढ़ी थी, ख्याल में ना। लेकिन सभी लोग इनके प्रिंट आउट निकलवा लेना और उनको पढ़ना। अभी अपन इस गाथा की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, तब करेंगे जब आप इसको पूरा पढ़ के आना। जो आपको समझ में नहीं आए, वो द्रव्य दृष्टि पे नहीं भी भेज सको तो जो एडमिन है वो तो भेज ही सकते हैं, और जो नहीं है तो वो मुझे अपने पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, कि ये बात समझनी है। और आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो गाथा 4 पढ़ लेना, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने 3 बोला था, 4 पढ़ लेना, 4 समझ में आ जाए तो 5 पढ़ लेना। और देखो पढ़ना ध्यान से, क्योंकि मुझसे किसी ने कह दिया कि हमें 3 और 4 समझ में आ गई तो मैं 5 नंबर की गाथा स्टार्ट कर दूंगा सीधा, मैं फिर 2 और 3 नंबर की नहीं पढ़ूंगा। इसलिए आपको 3 नंबर की गाथा खुद ही पढ़ना है, 4 नंबर की गाथा भी पढ़ना। अगर 3 में ही समझ में नहीं आया तो बस मुझे क्वेश्चन डाल देना, मैं वहीं फिर उसका खुलासा अगली क्लास में कर दूंगा। और देखो जो भी लोग अभी ऑनलाइन क्लास कम सुन रहे हैं, अभी अपने बहुत सारे लोग बैठे ही नहीं, मैं सबसे कह रहा हूँ आप बहुत अच्छे से ये मंगलवार की क्लास नियम सार की और अपनी वो सम्यक दर्शन की क्लास आप अटेंड करते रहो। अभी फिर से तीसरी लहर आएगी, फिर से घर में बंद होना पड़ेगा, तो यही ऑनलाइन काम आएगी। इसलिए मैंने 2 दिन बचा लिए तुम्हारे नाम के, ना मैं 2 दिन भी छोड़ देता, क्योंकि मैं तो ज्यादा प्रवचन कर नहीं सकता। अब सुबह हो रहे हैं तो सुबह पूरा काम हो जाता है, उत्तर राग पूरा हो जाता है। लेकिन मैंने 2 दिन जानबूझ के बचाए हैं कि गलती से अगर कुछ हुआ तो कम से कम वो कंटिन्यू करने में फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ईमानदारी से जो मेरी ऑफलाइन क्लास सुनेंगे वो ध्यान से मंगलवार की और बुधवार की, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 2 दिन की क्लास बहुत ध्यान से पढ़ें। और नियम सार की बहुत मार्मिक चर्चा है, आगे आगे इसमें चर्चा मार्मिक होती चली जाएगी, आपको बहुत आनंद आने वाला है। इसलिए बहुत ध्यान से रोचकता के साथ सभी लोग इसको पढ़ने समय पर बैठें, समय का ध्यान रखें। अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलो तो आसांगमयी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।